हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस, चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, डिटरमिनेंट्स यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये वो चीज़ें हैं जो डिमांड पर असर डालती हैं और इसीलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आज हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, चलिए एक बार देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड। दोस्तों, एक आम भाषा में डिमांड को डिजायर या इच्छा भी कहा जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में सिर्फ डिजायर डिमांड नहीं होता। याद रखिए कि डिजायर प्लस एबिलिटी plus willingness to pay will create demand. In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. For example, if a person has the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. तो ये बहुत ज़रूरी है कि desire के साथ willingness और ability to pay होनी चाहिए, तभी ही वो डिमांड बनेगा। और इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के 11 पॉइंट्स का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इन 11 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है पिंस ईट लॉट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और आंसर का नाम है पिंस ईट लॉट, वेयर P for price, P for prices of substitute goods, P for prices of complementary goods, I for income, N for nature of product, S for size of population। जी हाँ दोस्तों, पिंस ईट लॉट, ईट के लिए E for expectation about future prices, A for advertisements and T for taste, lot, L for level of taxation and OT यानी other factor। क्वेश्चन का नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम है पिंस ईट लॉट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आंसर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड विद द फर्स्ट पॉइंट P फॉर प्राइस। याद रखिए दोस्तों, प्राइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट्स डिमांड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस एक लार्ज एक्सटेंट पर इफेक्ट करने वाला फैक्टर है। हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ डिमांड में भी और उससे पहले जो डिमांड एनालिसिस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें भी ये देखा है कि प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी ये देखा कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है और इसीलिए प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये वो पहलू है जो डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर एक आम टेंडेंसी को देखें, एक आम कंज्यूमर की टेंडेंसी को देखें, तो अक्सर हमारे बैक ऑफ द माइंड प्राइस यानी प्रोडक्ट का दाम क्या है, कमोडिटी कितने में मिलेगी, ये हमेशा चलते रहता है। चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हों या कम पैसे क्यों ना हो, प्राइस क्या है ये तो हम ज़रूर पूछते ही हैं और फिर ही उसे परचेज करते हैं। इसलिए प्राइस जो है ये डिमांड तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Price determines the demand for a commodity to a large extent. Consumers prefer to purchase a product in large quantities when price of product is less and they purchase a product in small quantities when price of the product is high. जी हाँ दोस्तों, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान ये याद रखना है दैट प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जी हाँ दोस्तों, कॉम्पिटिटिव डिमांड में हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूट्स जो हैं एक दूसरे से compete करते हैं और ये सब्स्टिट्यूट्स जो हैं अगर इनके प्राइस में कुछ डिफरेंस आता है तो ज़रूर डिमांड पर असर पड़ता है। If a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute good than costly good। अब देखिए एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल सा है, शुगर और जैगरी। अगर शक्कर और गुड़ इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन देखें, हम दोनों में मिठास तो बहुत है, लेकिन अगर शक्कर के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं तो लोग सोचेंगे यार हम जैगरी ही खरीद लेते हैं, ये तो सस्ते में मिल रही है, मिठास तो दोनों में ही है। कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस जो हैं डिमांड पर असर डालते हैं और ऐसा ही कई बार देखा जाता है अलग अलग सब्स्टिट्यूट गुड्स के केसेस में।
बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट है प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जी हाँ दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री यानी जॉइंट डिमांड से रिलेटेड ये पॉइंट है। याद रखिए, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स जो जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं, इनके प्राइजेस में, इनके से किसी एक के प्राइस में भी अगर चेंज आता है तो दूसरे का डिमांड भी अफेक्ट होता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल। इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस देन डिमांड फॉर कार्स विल फॉल। अगर अचानक से पेट्रोल डीजल्स के भाव बढ़ जाते हैं, जैसे हमेशा बढ़ते ही हैं, लेकिन अगर वो आसमान को छूने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो लोग सोचेंगे यार क्यों कार खरीदें, क्यों व्हीकल अपना खरीदें, यार हम लोग तो ओला उबर से चले जाएंगे, एक आध दो बार जाना है अगर तो वाई टू वेस्ट मनी इन परचेजिंग कार्स व्हेन ऑलरेडी द प्राइसेस ऑफ फ्यूल आर हाई। ये आम टेंडेंसी है और इसीलिए प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट्स डिमांड। तो इस प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में से किसी एक के प्राइस में अगर उतार चढ़ाव होते हैं तो दूसरे के डिमांड पर भी असर पड़ता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आई फॉर इनकम। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आपने सुना ही होगा दोस्तों। अगर हमारी आमदनी कम है तो हम ज़्यादा डिमांड करने से ज़रूर हिचकिचाएंगे। अगर आमदनी ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो डिमांड भी ज़्यादा कर सकते हैं, और वही है ये इस पॉइंट की खासियत। इनकम is one of the most important factors affecting demand. Income of a consumer decides purchasing power, which in turn influences the demand for the product. मतलब अगर आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को डिमांड करने से हिचकिचाएंगे नहीं, आप परचेज करेंगे। लेकिन अगर आपकी परचेजिंग पावर कमज़ोर है, आप कम खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तो डेफिनेटली आप डिमांड नहीं कर पाएंगे। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू अ फॉल इन डिमांड फॉर द कमोडिटी। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट है एन फॉर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी नेसेसिटी कितनी है, उसकी ज़रूरत कितनी है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी डिमांड कैसी है। जी हाँ दोस्तों, डिमांड इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। याद रखिए, अगर ज़रूरत की कोई दवाइयाँ हैं और उनके बिना जीना मुश्किल है तो वो दवाई ज़रूर डिमांड की जाएगी और उसके बिना कोई रह नहीं पाएगा। इफ़ अ कमोडिटी इज़ अ नेसेसिटी and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding prices। फिर भाव कुछ भी हो, दाम कुछ भी हो, अगर हमें unavoidable circumstances फेस कर रहे हैं और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऐसा है कि वो नेसेसिटी बन चुका है, तो उसे ज़रूर डिमांड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। बहुत ही आसान से उदाहरण के साथ, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बढ़ते हैं आगे। एस फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों, पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम। बहुत ही सिंपल से उदाहरण के साथ मैं आपको समझा दूँ दोस्तों, ये हमारा भोलू सिंगल है, एक थाली में खाना खाता है, उसका डिमांड इतना ही है कि वो एक थाली भर खाना उसको मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी है। लेकिन जब भोलू की शादी हो जाती है तो घर में एक मेंबर बढ़ जाता है, अब एक थाली से डिमांड बढ़ जाती है, अब 2 थालियाँ मंगानी पड़ेंगी। और ऐसे ही जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाती है और ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। बहुत ही सिंपल शब्दों में, पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। बढ़ते हैं आगे। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। जी हाँ दोस्तों, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। जब भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ये सोचता है कि भाई फ्यूचर में प्राइस ऐसा हो जाएगा या फ्यूचर में प्राइस वैसा हो जाएगा, तो वो अभी के डिमांड को जाने अनजाने में अफेक्ट कर देता है। हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हमारी एक्सपेक्टेशन, ये फ्यूचर प्राइजेस की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी डिमांड पर बहुत गहरा असर डालती हैं। फ़र्ज़ करिए कि हमें पता चलता है कि यार सोने के दाम, गोल्ड के दाम जो हैं ये बहुत अभी कम है, अब थोड़े दिनों में बहुत बढ़ने वाले हैं, तो पब्लिक पागलों की तरह सोना अभी खरीद कर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी और अभी उसकी डिमांड बढ़ा देगी, चाहे अभी प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। और यही टेंडेंसी जो फ्यूचर प्राइजेस की है, इसकी वजह से डिमांड पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट। अगर उसको लगता है कि यार अभी 2 महीने बाद प्राइस कम होने वाला है तभी खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, तो वो डेफिनेटली अभी कम डिमांड करेगा, लेस डिमांड करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तब खरीदूंगा।
Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in the present at the prevailing price. फिर चाहे अभी का प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो अभी खरीद लेगा क्योंकि उसे लग रहा है कि यार आगे और बढ़ने वाला है. तो ये है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, ए फॉर एडवर्टिजमेंट्स, विज्ञापन. जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि एडवर्टिजमेंट्स हमारे दिलो दिमाग पर एक असर डालते हैं, एक इम्पैक्ट डालते हैं, और कई बार एक अच्छी एडवर्टिजमेंट्स देखकर हम उस प्रोडक्ट की डिमांड करने लगते हैं. कई ऐसी स्कीम्स, कई ऐसे डिस्काउंट्स, कई ऐसे ऑफर्स हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं और एडवर्टिजमेंट्स की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. फिर कई बार हम देखते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ को जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की ऐड कर रहे हैं और उस सेलिब्रिटी की वजह से भी कई बार हम वो प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं. तो advertisements, sales promotion scheme and effective salesmanship tend to change the preferences of consumers and lead to demand for many products. For example, cosmetics, toothbrush, etc. तो ये एक बहुत ही important point है जिसकी वजह से डिमांड पर असर पड़ता है. बढ़ते हैं आगे, टी फॉर टेस्ट हैबिट्स फैशंस. दोस्तों ये तो बहुत ही आम बात है. हमारा टेस्ट है, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे डिमांड करने ही वाले हैं. कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आदत बन चुकी हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये हमारी आदत बन चुकी है तो हम उसे डिमांड करेंगे ही. हमारा फैशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. फैशन बदला तो डिमांड में बदलाव ज़रूर आता है. पुराने ज़माने में अमिताभ बच्चन जी के टाइम पर आप देखते थे बेल बॉटम की बड़ी बड़ी पैंट्स लोग पहनते थे, लेकिन जैसे जैसे फैशन चेंज हुआ आज हम नैरो पैंट्स जो है पहनने लगे हैं. तो फैशन चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होता है. Taste habits of a consumer influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. अगर चाय पीने की एक हैबिट बन चुकी है तो चाय को डिमांड करेंगे. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of a commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that products टेंड्स टू फॉल. तो इस प्रकार टेस्ट हैबिट्स और फैशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. दोस्तों क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और हमने पढ़ा है शॉर्ट कोड के जरिए पिंस, ईट, लॉट. चलिए देखते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स. लॉट में एल फॉर लेवल ऑफ टैक्सेशन. जी हाँ दोस्तों, लेवल ऑफ टैक्सेशन, सरकार की पॉलिसी, सरकार की टैक्सेशन की जो पॉलिसी होती है ये भी डिमांड पर असर डालती हैं. High rates of taxes on goods or services would increase the price of the goods and services. अगर किसी पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है किसी कमोडिटी पे तो उसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे. This in turn would result in decrease in demand for goods or services and vice versa. और इसी के ऑपोजिट भी आप समझ सकते हैं कि अगर टैक्स किसी चीज़ पे कम है तो वो सस्ते में मिल रही है, और वो सस्ते में मिल रही है तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं. तो लेवल ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड. तो हमारे कुल मिलाकर के हमने 10 पॉइंट पढ़ लिए हैं. आखिरी पॉइंट जो है OT यानी अदर फैक्टर्स यानी एक्सेट्रा. ये कुछ और फैक्टर्स हैं उन 10 फैक्टर्स के अलावा जो भी कैसे न कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिमांड पर असर डालते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस. याद रखिए हमारे किसान जो हैं ये पूरी तरह क्लाइमेट पर, वेदर पर डिपेंडेंट होते हैं. अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी रहती हैं तो खेती अच्छी होती है, और खेतीबाड़ी अच्छी होने से खेतीबाड़ी के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट में अच्छी तरह से बेचे जा सकते हैं, उनकी डिमांड और सप्लाई समतोल रह सकती है. लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हो जाते हैं तो ये डिमांड और सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं. साथ ही साथ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट डिमांड. इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसा हमने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा, और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे रीति रिवाज. अब जैसे शादियों में लोग खर्चा करते हैं या कई और पूजा पाठ वगैरह में खर्चा करते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कस्टम में है, हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है हमारे संस्कृति से, तो हम वो चीज़ खरीदते ही हैं, हम वो चीज़ डिमांड करते हैं. तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर 11 पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम Pins, eat, lot, where P for price, P for prices of substitute goods, P for prices of complementary goods, I for income, N for nature of product, S for size of population. Pins, eat, lot, E for expectations about future prices, A for advertisements, T for taste, L for level of taxation and OT यानी other factors. इस प्रकार आप इस शॉर्ट कोड के जरिए आसानी से इस आंसर को याद कर सकते हैं.
ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो ज़रूर इसका नोट्स बनाइए, इस आंसर को लिखिए, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और ज़रूर इस आंसर को बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।